अगर आप भी YouTube पर एक ऐसा कोर्स ढूंढ कर परेशान हैं जहां पर कोचिंग लेवल डिटेलिंग के साथ खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती हो, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके के लिए है। वेलकम स्टूडेंट टू Seekle.com यूट्यूब चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 फॉर साइंस स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में जो है हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में। इसमें सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद जो CBSE जो अभी लेटेस्ट जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है साइंस का, उसके बारे में डिस्कस करते हुए आखिरी में जो है इस कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स में पढ़ाई कैसे की जाएगी। तो बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर ले हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपके एनुअल एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का पेपर आएगा। थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होता है, 20 जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं जो स्कूल में आपके कराए जाते हैं दिसंबर या जनवरी के करीब। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट जो है साइंस की बुक में वो है आपका केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें फुर्दर 4 चैप्टर है जो 25 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, चारों केमिस्ट्री के हैं। केमिकल रिएक्शंस है, एसिड बेस एंड साल्ट है, मेटल एंड नॉन-मेटल है, और आपके साथ कार्बन एंड कंपाउंड है। अगला यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो फुर्दर 25 मार्क्स का आता है, जिसमें जो आपको लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और आखिरी में जो आपको हेरिडिटी पढ़ना होता है, ये भी फुर्दर 25 मार्क्स का है। इसके बाद अगला चैप्टर जो है नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें जो है आपको बोर्ड में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको लाइट के साथ साथ ह्यूमन आई को भी पढ़ना होता है। इसके बाद जो है आपको अगला यूनिट जो दिया गया है वो इफेक्ट ऑफ करंट है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि मिल के जो है 30 मार्क्स जो है आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। सबसे आखिरी यूनिट है नेचुरल रिसोर्स, जिसमें आवर इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है, जो कि 5 मार्क्स का अकेला आता है। तो सारा मिला के जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। इंटरनल असेसमेंट में CBSE ये बोलता है कि जो पार्ट NCERT से हटा दिए गए हैं वो भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट वाला चैप्टर होता था, और आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, या जो सेगमेंट जो है हेरिडिटी में इवोल्यूशन हटाया वो जो आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे मिलके जो 100 नंबर के पेपर्स आते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लें कि CBSE का लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने जा रहा है इस साल के लिए। इस साल जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सेम एज लास्ट ईयर और उसके पहले ईयर जैसा ही है। इसमें जो है टाइम अलाउड होगा आपको 3 आवर्स का। थ्योरी पेपर होगा 80 मार्क्स का। सेक्शन जो है 5 सेक्शंस होंगे, A B C D एंड E। सेक्शन A में जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 16 क्वेश्चन आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑप्शंस वाले। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन होंगे। इसके साथ आप सेक्शन B में चले जाएंगे, जहाँ आपको 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन C में जाएंगे, जिसमें फुर्दर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स कैरी करेंगे हर एक क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन D में जाएंगे आप, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो से आते हैं। इसके बाद सेक्शन E आता है, जिसमें सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि फुर्दर आपके 4 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुर्दर, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से के क्वेश्चन दिया हुआ होता है। इसके बाद जो एक और ख़ास बात कि आपका जो 80 नंबर का पेपर है, इसमें 33% जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको जो है इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, और करके क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन पूछ देगा, उसमें ये बनाइए या ये बनाइए, तो आपको ज़्यादा बेहतर से आता हो, जिसको आप ज़्यादा बेहतर से उसको आप बनाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की बात कर लें कि जो क्वेश्चन पेपर सेट्स होते हैं CBSE ऑफिशियल्स के द्वारा, तो उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो 46% पेपर जो डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो आप कंसेप्ट और नॉलेज पूछें उसके जो एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं 22%। उसके बाद फार्मूले, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, इस तरह के क्वेश्चन जो है 32% के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है इसको मिला के जो 100% का पेपर बनता है। तो समझ लीजिए आप लोग, इस तरह से आपको CBSE के पेपर को डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद जो है आपको बताया गया है कि जो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो है उस पर जो है बताया गया कि इस तरह क्वेश्चन में जो है इस तरह का जो आपको पूछा जाता है। तो ये आप खुद से देख लीजिए। जैसे डिमॉन्स्ट्रेट एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में जो आपको बताया कि स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, इस कोर्स में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक और चीज़ आपको बताते हैं। इस साल के सिंपल क्वेश्चन में एक फिगर टाइप क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस फिगर में आपको साफ साफ दिखा रहा है कि एक फार्मर जो है अपने खेत में जो पेस्टिसाइड को जो है पटा रहा है, ठीक है ना, पेस्टिसाइड डाल रहा है। और बगल में एक पॉन्ड दिखाया गया जिसमें फिश है। तो सीधा सीधा ये आपको दिखा रहा है बायो मैग्निफिकेशन, जो आप आवर इन्वायरमेंट में जाके पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो पेस्टिसाइड जो है हर एक ट्रॉपिक लेवल में जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा नंबर ऑफ, उतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का अमाउंट होगा। यानी सबसे ऊपर जो भी बैठा हुआ है ट्रॉपिक लेवल में,
वो सबसे ज़्यादा मतलब उसको हानि पहुंचने वाला है। तो बायोनिफिकेशन में सीधा उल्टा हो जाता है, एनर्जी वाले में इसका अपोजिट होता है। तो ये जब आप आवर्मेंट पढ़िएगा तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए हम लोग इस यूट्यूब सीरीज़ के बारे में पढ़ें, जिसमें जो हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें वन शॉट सेशंस नहीं होंगे, डिटेल सेशन होंगे। लेक्चर वाइज कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाया जाएगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी का आपको फुल कवरेज मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वो भी कराए जाएंगे। इसके साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी कराए जाएंगे। इसके बाद जो आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जिस पर आगे हम लोग बात करते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ आप क्यों जुड़े, इस सीरीज़ की क्या खास बात है? तो इस सीरीज़ की खास बात यही है कि इसमें हर चीज़ डिटेलिंग के साथ कवर होगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसी यूट्यूब चैनल पे thesikle.com यूट्यूब चैनल विद कोचिंग लेवल डिटेलिंग एंड प्रैक्टिस, जो कि आपको बहुत कम यूट्यूब पर मिलता है, बहुत कम यूट्यूब पे आपको मिलता है। और एक और ख़ास बात आपके लिए जो है, कोर्स आपका चलते रहेगा, उसके साथ साथ 5 से 10 मिनट का कंसेप्चुअल वीडियो डालेंगे, जिसमें जो है जो चैप्टर्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहते हैं जल्दी कर लें तो उसका 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, मैं डालूंगा, जिससे जो आप करेंगे वहीं पे आपको दिखा दूंगा कि इस एनसीईआरटी के इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन आता है, या रिएक्शंस कराऊंगा। हाँ, और आपको दिखा दूंगा कि रिएक्शन वाले क्वेश्चन में XYZ आता है, आप डर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छा ये एनसीईआरटी के इस लाइन से क्वेश्चन है, तो आपका भी डर बाहर होगा। तो आपको समझ में आएगा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, झूठ का जो XYZ में हम लोग डर जाते हैं। आगे जो है पीवाईक्यू का PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको लास्ट 3 ईयर के जो है आपको क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन कराए जाएंगे। तो आखिर पिछले 2 साल से एक तरह का पैटर्न था क्वेश्चन का, जो आपको फ़ायदा होगा, यानी एक पेपर एक वीडियो में जो सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो आपको पूरा कराया जाएगा कि आपको भी जो है, असल बात है कि आपको जो है जाकर क्वेश्चन करना है, तो आप क्वेश्चन कैसे करें सीरीज़ करने के बाद, कि आपको पढ़ाते हुए मैं ये बता दूंगा कि एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी वक्त जो आपका वो सारा चीज़ कवर हो जाएगा। उसके बाद खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे आइए शेड्यूल की बात कर लें। शेड्यूल जो होगा आपका मंडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को होगी, फ्राइडे को और सैटरडे को होगी आपकी क्लास। सैटरडे नहीं, संडे को आपको क्लास जो होगी रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे। इसके बाद जो आपका पीवाईक्यू सेशन होगा हर 14 दिन पे। पहले मैंने बताया कि आपको पीवाईक्यू PDF आपको पहले मिलेगा, पहले आप बनाएंगे। आप डाउट जो रहेगा वो मैं आपको पीवाईक्यू सेशंस में लूँगा, मैं खुद से नहीं कराऊँगा, क्योंकि मतलब कुछ नहीं रह जाता है जब आपसे सारा क्वेश्चन मैं करा दूँगा, मुझे सारा आता ही है। असल जो है आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, तो पहले आप कीजिएगा, आपका जो डाउट है जो है पीवाईक्यू सेशंस में सॉल्व किए जाएंगे। ऑर्डर कोर्स की बात कर लें तो ऑर्डर जो है पहले आपको बायो पढ़ाया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। तो बायो के अगर ऑर्डर की बात कर ले तो पहले जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के साथ, उसके बाद हेरिडिटी, उसके बाद आवर इन्वायरमेंट, लाइफ प्रोसेस को आखिरी में रखने का मतलब यही बनता है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस आप कहीं ना कहीं जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे, और लाइफ प्रोसेस अगर नहीं पढ़ते हैं आप तो ये चारों चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो ये दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसी तरह हेरिडिटी का वेरिएशन वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं मंडे को